Hello student. Today I will start second term. Okay. सेकेंड टर्म स्टार्ट करते हैं. सेकेंड टर्म में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर बुक कॉरपोरेट अकाउंटिंग सेकेंड, मतलब सेमेस्टर 4. कॉरपोरेट अकाउंटिंग सेकेंड है लेकिन आपके सेमेस्टर 4 है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हो गए. सेकेंड ईयर में अभी आपने एग्ज़ाम दिया, वो थर्ड सेमेस्टर था, और ये जो स्टार्ट हो रहा है वो फोर्थ सेमेस्टर है. तो आप जब बुक लेने जाओगे मार्केट में, दैट टाइम आपको ठीक से देखना है कॉरपोरेट अकाउंटिंग सेकेंड, और ऊपर जो दिखाई दे रहा है सेमेस्टर 4 CBCS पैटर्न, वो देख के आपको बुक्स लेना है. मैं निराली पब्लिकेशन का भी यूज़ कर रही हूँ. निराली पब्लिकेशन और सक्सेस दोनों भी यूज़ कर सकते हो, नो डाउट. आपको जो आसान लगे, जिस बुक की आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, इजी लगती है, वो आप यूज़ कर सकते हो. ओके. Now second semester you have 4 chapters. Okay, first one holding company accounts, second absorption of companies, third accounting for liquidation of companies, and fourth one is for forensic accounting. Okay, तो ये जो 4 चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे. अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी मतलब जो आपका अमल, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ. होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में होल्ड का मीनिंग आप लोगों को पता है. होल्ड मीन्स होल्ड करना, किसी के ऊपर भी हमारा होल्ड होता है, मतलब हमारी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारे अंडर वो होता है, मतलब कैसे, अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर हम होल्ड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर होल्ड करता है, मतलब पूरी दादागिरी करता है, उस टाइप होल्ड करना मतलब. ओके, सिंपल एग्जांपल है. बड़ी दीदी छोटी को छोटी के ऊपर होल्ड करते हैं, मतलब दादागिरी करते हैं, लाइक दैट होल्ड करना. ओके, लेकिन हम यहाँ सीखने वाले हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स. मतलब एक होल्डिंग कंपनी होती है और दूसरी सब्सिडरी होती है. सब्सिडरी कंपनी के पूरे डिसीजन जो है वो होल्डिंग कंपनी लेती है. दिस इज़ कॉल्ड होल्ड करना. ओके, मतलब एज अ बुकिश जो वर्ड है वो. तो होल्डिंग कंपनी में हमें क्या कवर करना है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ कैप. फर्स्ट तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द होल्डिंग कंपनी एंड व्हाट इज़ द सब्सिडरी कंपनी. ओके, इसमें कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, देन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी विथ वन सब्सिडरी ओनली. कोई भी होल्डिंग कंपनी अगर हम रहते हैं तो हमें सब्सिडरी हमारे अंडर एक ही कंपनी होती है. ओके, दैट एडजस्टमेंट ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक. देन इस टॉपिक में आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे होल्डिंग कंपनी रिलेटेड, और उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है आपको. सेकेंड टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी. मतलब आपने जो अमलगमेशन सीखा था, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, ओके, जो था वही है, सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करके बताया है. इसमें थोड़ा पार्ट अमलगमेशन का भी है, थोड़ा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का भी है. ओके, तो इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, वेंडर एंड परचेसिंग कंपनीज, परचेस कंसिडरेशन, then accounting entries in books of vendor, company and general entries and preparation of balance sheet after absorption in the books of purchasing company. okay, उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज. लिक्विडेशन मीन्स वाइंडिंग अप, जो भी है वो बंद कर देना, वाइंड अप करना, वाइंडिंग अप करना. ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन,
मतलब क्या, क्यों वाइंड अप करना है, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, देन प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, इसमें भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है और क्या है, थ्योरी पार्ट भी। ओके, देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, नेचर एंड की प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, एथिकल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में है। जो फॉरेंसिक वर्ड सुना है हमने वो हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट रिलेटेड हमने सुना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगे, फिर ये मतलब पुलिस रिलेटेड जो वर्क होता है, अगर कोई उनको चीज़ ढूंढनी है या कोई फाइंड आउट करना है कुछ चीज़, तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे हम फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो सीखने वाले हैं वो अकाउंटिंग रिलेटेड फॉरेंसिक वर्क कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर हम इस सेम में कवर करने वाले हैं। आई होप ये सेमेस्टर तो ऑफलाइन होगी और हम सब भगवान को यही प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से ख़त्म हो जाए, सबका रूटीन अच्छे से स्टार्ट हो जाए और बच्चों का स्कूल कॉलेज रेगुलरली स्टार्ट हो जाए और जो भी एग्ज़ाम्स है वो ऑफलाइन होने चाहिए। ओके, तो हम यही आशा करके ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं कि ये जो सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम हमें ऑफलाइन ही देनी है और हम ऑफलाइन ही देंगे। तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थ्योरी दोनों की स्टडी करेंगे। ओके, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर को हमने क्या किया, एमसीक्यू थे, पहले से ही पता था कि ऑफलाइन नहीं होने वाली है, तो हमने उस हिसाब से तैयारी की। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हमने सीखे, लेकिन ज़्यादा हमने एमसीक्यू किया है। ओके, तो इस टाइम हम दोनों की तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि नहीं ऑनलाइन इट्स ओके, और बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि ऑफलाइन होने चाहिए। तो अब ऑनलाइन हो गई तो अब एक सेमेस्टर ऑफलाइन होने की ज़रूरत भी है। ओके, तो ये सिलेबस जो है न्यू सेकेंड सेमेस्टर का हम कल से स्टार्ट करेंगे और उसमें फर्स्ट चैप्टर हम कवर करते हैं अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई तो कोई भी चेंजेस नहीं, मतलब जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक ही पैटर्न में है। एडजस्टमेंट के नंबर्स बढ़ते हैं लेकिन उसका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होता है। इतना इजी चैप्टर है और फुल मार्क्स देने वाला चैप्टर है, इसलिए हम फर्स्ट वही कवर करने वाले हैं। रादर तीनों चैप्टर बहुत इजी, होल्डिंग कंपनी भी बहुत इजी है। सिर्फ एब्जॉर्प्शन में अमलगमेशन तो बहुत इजी, आप लोगों ने पढ़ा भी है उसका। सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस की तो वो भी टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे न्यू थ्योरी पार्ट जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में है, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है, लिक्विडेशन। ओके, तो लिक्विडेशन मैंने बताया कि जैसे लिक्विडेशन मीन्स वाइंडिंग अप करना। कोई भी चीज़ अगर उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है या फिर ऐसे ही वो स्टार्ट है, उससे कोई आउटपुट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बंद कर देते हैं, है ना। या कोई काम हो जाने के बाद अगर हमने टेम्परेरी कोई स्टार्ट किया है, कोई फॉर्म स्टार्ट की, या फिर अभी देखो जो एग्ज़ाम है उस हिसाब से अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने, इस हिसाब से यूनिवर्सिटी ने पूरी तैयारी की है। ओके, क्योंकि सिचुएशन वैसी है। लेकिन अगर ये सिचुएशन सब ख़त्म हो जाती है, रूटीन पे हम जब आएंगे
तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए टेम्पररी जो भी नॉर्म्स और कंडीशन थे वो बंद कर देंगे, मतलब जो भी सिस्टम है वो वाइंड अप सिस्टम का कर देंगे, उसे लिक्विडेशन बोलते हैं। लेकिन लिक्विडेशन जो वर्ड है वो कंपनी के लिए अच्छा है, कंपनी रिलेटेड जो है, मतलब कंपनी रिलेटेड ही ये वर्क है। तो लिक्विडेशन कहाँ पे भी ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने एज आपको लिक्विडेशन वर्ड क्लियर होने के लिए ये एग्जांपल दिया है, बट लिक्विडेशन वर्ड जो है वो सिर्फ कंपनी रिलेटेड ही होता है। ओके, अब आपने फर्स्ट ईयर को जो सीखा वो था फिनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, और सेकेंड ईयर को है आपका कॉरपोरेट अकाउंट। ओके, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या सीखा था, नॉर्मल जो भी अकाउंटिंग था वो बेसिक कंसेप्ट ये सब कवर किया था। लेकिन अब कॉरपोरेट अकाउंटिंग में क्या है, जो भी कंपनी रिलेटेड अकाउंटिंग होता है वो हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में सीखेंगे। ठीक है, मतलब कॉरपोरेट अकाउंटिंग मतलब क्या है, कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कंपनी का लिक्विडेशन कैसे होता है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, या फिर अमलगमेशन कैसे होता है कंपनी का, ये सब जो भी है उसे कॉरपोरेट कंसेप्ट में ये सब आता है, इसलिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग है। और थर्ड ईयर में आपको है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में इससे भी अलग आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को चैप्टर तो क्लियर हो गए, उसमें क्या सीखेंगे ये भी क्लियर हो गया। और एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम ही रहेगा। अगर एमसीक्यू है तो जैसे अभी था इस सेमेस्टर को वैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर को रहेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर को आपका अकाउंटिंग के लिए प्रैक्टिकल नहीं था, इस सेम को भी नहीं रहेगा। सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिकल रहेंगे, मतलब ओरल्स रहेंगे, और जो भी आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए। अकाउंटिंग के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऑल सब्जेक्ट के तरह ही उसका है। ठीक है, लेकिन जो भी आप एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम दो, या फिर थेरी, या फिर पूरा रिटर्न पेपर में एग्ज़ाम दो, लेकिन अकाउंट में जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करना बच्चों, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना उसके ऊपर ही पूरा अकाउंटिंग डिपेंड होता है। मतलब रूल्स जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट का ही डिफरेंस नहीं पता है, डेबिटर और क्रेडिटर पता नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप मास्टर कर पाओगे अकाउंटिंग में। ऐसे रट्टा मार के आप पास हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जब जॉब करोगे तो बहुत आपको डिफ़िकल्टी आएगी। क्योंकि मैं बताती हूँ, जो हम सीखते, अभी तो थोड़ा चेंजेस किया अकाउंटिंग के में सिलेबस में, लेकिन जो हम सीखते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट, और एक्चुअल में जब हम वर्क करते हैं एज अ कंपनी में या फिर कोई फर्म में, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट सीखा था और वो थ्योरेटिकल पार्ट एक्चुअल यूज़ कैसे करना है जब हम सीखते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। मतलब अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तभी आप वो कर पाते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। आता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपको नहीं आएगा, लेकिन डिफ़िकल्ट बहुत होता है, और वो टाइम नहीं होता है। जब आप जॉब को जाओगे तो वो टाइम नहीं कि आप वो अच्छे से वो वहाँ पे स्टडी कर पाओ। इसलिए जो अभी जो आपको टाइम है उसमें आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके ले लो। जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर है पूरा, मतलब नॉट ओनली अकाउंट के बारे में बोल रही हूँ मैं, और भी बाकी सब्जेक्ट्स है, और भी बाकी जो थिंग्स है वो सबके कंसेप्ट क्लियर करो, तभी आगे जाके आपको क्या होगा, जो भी मतलब उसके डीप अगर आपको नॉलेज चाहिए उससे रिलेटेड तो आप ले सकते हो। अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करते हैं, लिक्विडेशन टॉपिक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
चलो, आपको जो भी बुक्स खरीद लेना है मार्केट से आप ले सकते हो। थैंक यू।